स्वागत है दोस्तों आपका विनायक एकेडमी में। आज की वीडियो में हम जानेंगे संविधान सभा से संबंधित 20 अगले एमसीक्यू। इससे पहले हम एक सेशन ऑलरेडी लगा चुके हैं, आप चाहें तो चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं या प्लेलिस्ट में लिंक भी दिया गया है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले एमसीक्यू से। पहला एमसीक्यू, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? तो क्या आएगा? ऑप्शन बी, यानी कि 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस, तो जिस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया था उसी दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि 26 नवंबर को। संविधान सभा की सील पर किसकी फोटो थी? मोर, गाय या घोड़ा या हाथी? तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन डी, यानी कि हाथी की फोटो बनी हुई थी। राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने किया था? डिजाइन किसने किया था राष्ट्रीय ध्वज को? तो क्या आएगा इसका? तो इसका आएगा ऑप्शन ए, यानी कि पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र किसने एडिटिंग किया था? किसने एडिट किया था अशोक चक्र को हमारे राष्ट्रीय ध्वज में, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र? तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन बी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अशोक चक्र को एडिट किया था। राष्ट्रीय ध्वज में चरखा, पहले चरखा हुआ करता था, तो वो किसने ऐड किया था? तो इसका आएगा ऑप्शन डी, यानी कि लाला हंसराज। लाला हंसराज जी ने जो है चरखा एडिट किया था हमारे राष्ट्रीय ध्वज में। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? BN राव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मोतीलाल नेहरू या लाला हंसराज? तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन बी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। संवैधानिक सलाहकार के अध्यक्ष कौन थे? संवैधानिक सलाहकार, तो इसका आएगा ऑप्शन ए, BN राव। और ड्राफ्ट कमेटी के कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वो थे BN राव, यानी कि ऑप्शन ए। संविधान सभा के उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट कौन थे संविधान सभा के? BN राव थे या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? ये तो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो मोतीलाल नेहरू या HC मुखर्जी? तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन डी, HC मुखर्जी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन सेम है लेकिन ऑप्शन चेंजिंग हैं, ऑप्शन कोई और आएगा। इसका क्यों आएगा, क्यों आएगा उस पर हम डिस्कस करेंगे आगे। तो इसका क्या आएगा आंसर? पहले इसका आंसर बताइए। तो इसका आएगा ऑप्शन ए, VT कृष्णमाचारी। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में हम इसको क्लियर करते हैं। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन फिर रिपीटेड है लेकिन आंसर इसका फिर लग गया है। इसका क्या आएगा? हम पीछे बात करके आए हैं ऑप्शन ए VT कृष्णमाचारी, बी HC मुखर्जी, ये दोनों की बात करके आए हैं। और ऑप्शन सी है मोतीलाल नेहरू, ये तो नहीं थे। तो ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसका आंसर आएगा ए और बी दोनों। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही रहे हैं उपाध्यक्ष। ठीक है, इसीलिए ए और बी दोनों आएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही रहे थे। अब आप कहेंगे दोनों कैसे रह सकते हैं? तो ऐसा था कि HC मुखर्जी की जब डेथ हो गई थी तो उसके बाद जो है VT कृष्णमाचारी आए थे। ठीक है, संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे प्रत्यक्ष रूप से, रेफरेंडम द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से या इनमें से कोई नहीं? जो संविधान सभा बनी थी तो उसको चुना कैसे गया था? कुछ तो प्रोसेस होगा इनमें से, चारों ऑप्शनों में से।
तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन सी, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट चुने गए थे संविधान सभा के हमारे मेंबर। भारत में आम चुनाव कब हुए थे? आम चुनाव, या यूं कह सकते हैं कि हमारे पहले चुनाव बड़े लेवल के, यानी कि सेंटर लेवल के जो हमारे चुनाव हुए थे आफ्टर संविधान लागू होने के, तो वो कब हुए थे? तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1951 से लेकर 52। ठीक है, इन 2 ईयर्स में जो है हमारे आम चुनाव हुए थे। पहली बार हमने अपना प्रधानमंत्री चुना था, तो वो वाले चुनावों की बात हो रही है यहाँ पे। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव, तो क्या आएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या महात्मा गांधी। तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन ए, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था वो कब किया था, किस तारीख को किया था? तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो इसका आएगा ऑप्शन डी। क्या आएगा? ऑप्शन डी, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से अपनाया गया। कब अपनाया गया था? अपनाया, ये तो हमें पता चल गया कि सर्वसम्मति से अपनाया गया, लेकिन अपनाया कब गया था? प्रस्तुत कब किया गया था वो हमने पीछे पढ़ लिया, लेकिन अब अपनाना भी तो है, वो कब अपनाया गया? तो उसकी डेट क्या थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? इसका आएगा ऑप्शन ए, 22 जनवरी 1947 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है सर्वसम्मति से अपना लिया गया था। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति किस तारीख को हुई? यानी कि जो हम पहले उद्देश्य प्रस्ताव, ये ना आज़ादी से पहले का प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा है कि संविधान सभा कब बनी थी, यानी कि ये तो आज़ादी से पहले ही चल रहा है ये वाला प्रोसेस। तो अब आज़ादी, ये तो हमें सिंपल क्वेश्चन है, ये तो हमें पता होगा ही। तो इसका आएगा ऑप्शन बी, 15 अगस्त 1947। लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया है कि जो पहले चीज़ें चल रही हैं, उद्देश्य प्रस्ताव, पहली मीटिंग, संविधान सभा बन रही है, प्रेसिडेंट बन रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट बन रहे हैं, परमानेंट प्रेसिडेंट बन रहे हैं, वो प्रोसेस आज़ादी से पहले ही शुरू हो गया था संविधान सभा वाले बनने का। ऑफ कोर्स उसकी तारीखें पता है, 1946 में ये बननी शुरू हुई थी। पहली मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर को हुई थी। तो ऑफ कोर्स 1946 में हुई थी, तो वो आज़ादी से पहले चल रहा था वो वाला सारा प्रोसेस। तो इसलिए इस क्वेश्चन को डाला है। हालांकि इसका आंसर तो सभी को ही पता है कि 15 अगस्त ही आएगा, 1947 आएगा, लेकिन इसलिए डाला गया कि जो पहले चल रहा था वो आज़ादी से पहले चल रहा था। आपको याद रखने में, माइंड में सेट करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। मसौदा समिति की नियुक्ति की गई। मसौदा समिति थी जो, उसकी नियुक्ति कब की गई? तो इसका आएगा ऑप्शन ए, यानी कि 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 में। मसौदा समिति के कितने सदस्य थे? मसौदा मतलब ड्राफ्टिंग। तो इसके कितने सदस्य थे? 9, 6, 7 या 8? तो क्या आएगा? इसका ऑप्शन आएगा सी, यानी कि 7 सदस्य थे ड्राफ्टिंग कमेटी के या मसौदा समिति के। संविधान निर्माण के लिए कितनी समितियां गठित की गई थी? अलग अलग तरीके की ना समितियां बनाई गई थी, अलग अलग मुद्दे पे, अलग अलग चीज़ों पे जो है कितनी समितियां बनाई गई थी? तो इसका क्या आंसर आएगा? 18, 19, 21 या 22? इनमें से क्या आएगा? इसमें से आएगा ऑप्शन डी, यानी कि 22 समितियां बनाई गई थी, जिनके हाथ में अलग अलग तरीके के अलग अलग मुद्दे पे काम करने थे उन्होंने। तो इस रिगार्डिंग जो है 22 समितियां बनाई गई थी संविधान के निर्माण के लिए। तो कितनी बनाई गई थी? 22 समितियां बनाई गई थी। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के हमारे 20 MCQ पूरे होते हैं। मिलते हैं कल अगले MCQ के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।